उज्जैन के टावर चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया, जहां उन्होंने राहुल गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व द्वारा किया गया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए। वहीं दिल्ली में छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज और राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। मुकेश भाटी ने कहा, देश का युवा जाग गया है। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस का रवैया निंदनीय है। हमने शहीद पार्क तक पैदल मार्च निकाला और दोषी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि राहुल गांधी को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन होगा। कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लिए और पुतला दहन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान घायल छात्रों की सुध लेने और उनकी पीड़ा जानने प्रधानमंत्री आवास के बाहर गए राहुल गांधी को पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक घसीटकर जेल में बंद करने का षड्यंत्र रचा गया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस का रवैया अत्यंत निंदनीय है। आज का उग्र प्रदर्शन इसी तानाशाही के विरोध में टावर चौक पर जोरदार धरना दिया और शहीद पार्क तक पैदल मार्च निकालकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस पार्टी का संघर्ष अब तब तक नहीं थमेगा जब तक छात्रों के अधिकारों के लिए न्याय नहीं मिल जाता। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। पहले 18 दिन तक लगातार सोमन वांगचुक जी, जो देश के आवाम की आवाज़ उठाने के लिए आमरण अनशन पे बैठे थे, उनको ज़बरदस्ती उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नकारी सरकार ने किया। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से छात्रों के आंदोलन के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज के खिलाफ जब प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने गए तो हमारे लोकप्रिय जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की नकारा और निकम्मे सरकार ने जो बदसलूकी की, उसके विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और छात्र संगठन सड़कों पे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से छात्रों के साथ अत्याचार व अन्याय किया जा रहा है। आज इस देश में छात्र अपनी बात रखने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। मीडिया के लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है जहाँ आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश का युवा जाग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये लगातार आंदोलन सतत जारी रहेंगे। आज हमने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया और इस देश के नकारा और निकम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया है हमने। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता भी है, छात्रों की बात को उठाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया। पर ये दिल्ली पुलिस जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम करती है, उसने माननीय राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया, उनको चोटिला किया है। और जिस तरीके से विपक्ष के नेता को वो इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता इक्विवेलेंट टू प्रधानमंत्री होता है, वो भी पीएम होता है, उसको इस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उठाया जैसे किसी अपराधी को उठाते। राहुल गांधी जी ने अपने जबरदस्त छात्रों के हित में गिरफ्तारी दी है, वे घायल भी हुए। आज इन सब बातों को लेकर उज्जैन कांग्रेस कमेटी बड़ी उद्वेलित है, कार्यकर्ता उद्वेलित है, आक्रोश में। और आज इस आक्रोश को व्यक्त किया है स्थानीय टावर चौराहे पे भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के सामने। हमने एक पैदल मार्च भी निकाला है राहुल गांधी के समर्थन में। हमने नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, ये तानाशाह की सरकार है, ये हिटलरों की सरकार है। इस सरकार की निंदा हम करते, वो लगातार जब तक राहुल गांधी जी को छोड़े नहीं जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान से लेकर के दिल्ली, भोपाल से लेकर के उज्जैन की सड़कों में इसी प्रकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारे सर्वोच्च नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की लड़ाई, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत भर में लड़ रहे हैं। जो
कल प्रोटेस्ट दिल्ली में सारे छात्रों के द्वारा किया गया था, उसमें जो छात्र घायल हुए थे उन्हें देखने भी राहुल गांधी जी गए थे। उसके पश्चात उनकी पीड़ा को देखते हुए वो पीएम आवास पर के बाहर गए और माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करने के लिए और अपने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उन्हें वहां से उठाकर जेल में बंद करने का एक घड़ौना षड्यंत्र जो किया है वो निंदनीय है। उसको लेकर आज हमने यहाँ टावर चौक पर एक धरना दिया था और एक पैदल मार्च जो कि शहीद पार्क तक किया। ये निंदनीय है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं मोदी सरकार छात्र विरोधी सरकार है। छात्रों के संग हमेशा इस सरकार में छलावा हुआ है। किस प्रकार लगातार पेपर लीक हो रहा है जिससे छात्रों का भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा छात्र परेशान हो रहे हैं, उनके परिवार लोग। इस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो छात्रों के साथ में जो पेपर लीक का कांड किया था, आज उसी को लेके राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पीएम के आवास पर धरना दिया, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से गिरफ्तारी की, उसको लेकर आज युवा कांग्रेस और शहर कांग्रेस ने मिलकर टावर पर आज हमने घंटों तक बैठकर नारेबाजी की है और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की और पुतला दहन किया। और हम एक चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर हमारे नेता को अगर कल तक नहीं छोड़ा तो हम पूरे देश में एक ऐसा मैसेज देंगे कि माननीय मोदी जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन दोनों को अपनी तानाशाही को रोकना पड़ेगा। नहीं रोकते हैं तो हम सब लोग सैकड़ों की तादाद में पूरे प्रदेश में हंगामा करेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी प्रधानमंत्री जी की होगी।